Welcome to Kannu Toons. एक शांत जंगल था, लेकिन उस जंगल में एक अजीब रहस्य छुपा था। कहते थे जंगल के बीचों बीच एक पुराना नीला पेड़ है जो समय चुरा लेता है। कोई भी पक्षी अगर उस पेड़ के नीचे ज्यादा देर रुक जाए तो उसकी जिंदगी के कुछ पल हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। उसी जंगल में रहती थीं दो बहनें, झपली और गुदगुदी। गुदगुदी बहुत चंचल थी, हर नई चीज को देखने के लिए उत्सुक, और झपली हमेशा सोच समझ कर कदम रखने वाली। एक दिन गुदगुदी ने कहा, दीदी चलो ना उस नीले पेड़ को देखने चलते हैं, सब कहते हैं वो जादुई है। झपली तुरंत बोली, वो जादू नहीं, खतरा है, वहां जाना ठीक नहीं। लेकिन गुदगुदी कहाँ मानने वाली थी। बस थोड़ी देर देखेंगे, कुछ नहीं होगा। रात के समय दोनों चुपके से उड़कर उस पेड़ के पास पहुंची। वो पेड़ सच में अजीब था। उसकी पत्तियां हल्की हल्की चमक रही थीं और उसके नीचे खड़े होते ही सब कुछ धीमा लगने लगता था। गुदगुदी बोली, वाह दीदी, देखो ना कितना सुंदर है, और वो पेड़ के नीचे बैठ गई। झपली ने कहा, गुदगुदी चलो यहाँ से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन तभी गुदगुदी को अचानक नींद सी आने लगी और कुछ ही सेकंड में वो गहरी नींद में चली गई। झपली घबरा गई। गुदगुदी उठो, क्या हुआ तुम्हें? तभी पेड़ से एक धीमी आवाज आई, जो यहाँ रुकता है वो अपना समय मुझे दे देता है। झपली डर गई। तुम कौन हो? पेड़ बोला, मैं समय का रखवाला हूँ, जो आलस करता है, जो बिना सोचे रुकता है, मैं उसका समय ले लेता हूँ। झपली ने देखा गुदगुदी की चमक कम होती जा रही थी, जैसे उसकी ऊर्जा, उसकी उम्र सब धीरे धीरे गायब हो रही हो। झपली ने हिम्मत जुटाई, मुझे मेरी बहन वापस चाहिए। पेड़ बोला, ले जाओ, लेकिन बदले में तुम्हें अपना समय देना होगा। कुछ पल के लिए झपली चुप हो गई, फिर बोली, अगर मेरी वजह से वो यहाँ आई है तो उसका समय नहीं, मेरा ले लो। अचानक तेज हवा चली, पेड़ की रोशनी और तेज हो गई, और फिर गुदगुदी धीरे धीरे उठने लगी। दीदी क्या हुआ था? झपली मुस्कुरा, कुछ नहीं, बस अब हमें यहाँ कभी नहीं आना। लेकिन अब झपली पहले जैसी नहीं रही थी, वो पहले से ज्यादा शांत हो। अगले दिन गुदगुदी ने कहा, दीदी अब मैं कभी बिना सोचे कोई काम नहीं करूंगी। झपली ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस यही सबसे बड़ी समझदारी है। रात बीत चुकी थी, लेकिन उस नीले पेड़ का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ था। झपली और गुदगुदी अब पहले जैसे नहीं रहे थे। गुदगुदी समझदार हो गई थी और झपली अब थोड़ी कमजोर लगने लगी थी। अगले दिन गुदगुदी ने देखा कि झपली धीरे धीरे उड़ रही है। दीदी आप ठीक तो हो ना? झपली मुस्कुराई, हाँ बस थोड़ा थकान है। लेकिन सच कुछ और था। झपली का समय सच में कम हो रहा था। उसी जंगल में एक बूढ़ा उल्लू रहता था, तक्षक उल्लू। उसी जंगल के हर रहस्य का पता था। गुदगुदी तुरंत उसके पास गई। तक्षक दादा, मेरी दीदी को बचा लो। उल्लू ने आंखें बंद की और बोला, जिसने समय दिया है उसे वापस पाने के लिए समय के रखवाले से मुकाबला करना होगा। गुदगुदी डर गई। कैसी मुकाबला? उल्लू बोला, आज आधी रात को वही पेड़ फिर जागेगा। अगर तुमने हिम्मत दिखाई तो शायद झपली बच जाए। रात हुई, तेज हवा चलने लगी, वही नीली चमक फिर से दिखाई देने लगी। गुदगुदी अकेली उस पेड़ के पास पहुंची। इस बार वो डरी नहीं। मुझे मेरी दीदी का समय वापस चाहिए। पेड़ हंसा, जो एक बार दे दिया वो वापस नहीं मिलता। गुदगुदी ने जोर से कहा, तो मैं भी अपना समय देने आई हूँ। अचानक पेड़ की रोशनी तेज हो गई। तुम भी वही गलती कर रही हो। गुदगुदी बोली, नहीं, मैं गलती नहीं, अपनी दीदी के लिए सही फैसला कर रही हूँ। तभी पेड़ के अंदर से एक तेज आवाज आई, रुको। पेड़ के अंदर से एक पुरानी चिड़िया की आत्मा बाहर आई। वो बोली, मैं भी कभी तुम्हारी तरह आई थी और अपना समय खो दिया। गुदगुदी बोली, तो क्या कोई रास्ता नहीं है? आत्मा ने कहा, है,
लेकिन मुश्किल है। अगर कोई बिना डर के, बिना लालच के सिर्फ दूसरों के लिए खड़ा होता है तो समय का जादू टूट जाता है। गुदगुदी ने आंखें बंद की। मैं अपनी दीदी को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। अचानक नीले पेड़ की चमक कम होने लगी, उसकी जड़ें कांपने लगीं और फिर झपली के शरीर में वापस रोशनी आने लगी। सुबह हुई, झपली फिर से पहले जैसी हो गई थी। गुदगुदी, तुमने ये कैसे किया? गुदगुदी मुस्कुराई। इस बार मैंने बिना सोचे नहीं, दिल से फैसला किया। नीला पेड़ अब सूख चुका था, उसकी जादुई ताकत खत्म हो चुकी थी। सुबह का समय था। जंगल में सब कुछ शांत लग रहा था। नीला पेड़ सूख चुका था और सभी पक्षी खुश थे कि अब खतरा टल गया। लेकिन झपली को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। गुदगुदी ने कहा, दीदी, अब सब ठीक है ना? झपली मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में हल्की घबराहट थी। पता नहीं, मुझे कुछ अलग लग रहा है। सूरज की रोशनी जैसे ही झपली पर पड़ी, गुदगुदी अचानक चौंक गई। दीदी, आपकी आपकी परछाई कहाँ है? झपली ने नीचे देखा। सच में उसकी परछाई गायब थी। पूरा जंगल डर गया। तक्षक उल्लू को बुलाया गया। उल्लू ने गहरी आवाज में कहा, जब समय का जादू टूटता है तो उसका एक हिस्सा कहीं ना कहीं छिप जाता है। गुदगुदी घबरा गई। मतलब खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ? उल्लू बोला। नहीं, असली खतरा अब शुरू हुआ है। उसी रात झपली को नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसने देखा, उसके सामने जमीन पर एक काली परछाई बन रही है। लेकिन वो उसकी अपनी नहीं थी। वो परछाई धीरे धीरे उठी और एक अलग रूप लेने लगी। झपली डर गई। तुम कौन हो? परछाई हंसी। मैं तुम्हारा बचा हुआ समय हूं। जब तुमने अपना समय दिया था, उसका एक हिस्सा इस दुनिया में अटक गया। गुदगुदी भी जाग गई। दीदी, ये क्या है? परछाई बोली। मैं वापस आई हूं, अपना हक लेने। अचानक तेज हवा चलने लगी। सूखा हुआ नीला पेड़ फिर से हल्का हल्का चमकने लगा। तक्षक उल्लू भी वहां आ गया। ये वही जादू है जो खत्म नहीं हुआ था। परछाई ने कहा, या तो मैं पूरा समय ले लूंगी या फिर ये जंगल कभी शांत नहीं रहेगा। गुदगुदी रोने लगी। अब क्या करें? झपली ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। अगर ये मेरा ही हिस्सा है तो इसे खत्म भी मैं ही करूंगी। झपली ने अपनी आंखें बंद की और अपनी सारी हिम्मत जुटाई। तभी उसकी परछाई उससे अलग होकर उसके सामने आ गई। दोनों आमने सामने थीं, एक असली और एक उसका अंधेरा रूप। अचानक दोनों के बीच तेज रोशनी टकराई। पूरा जंगल चमक उठा। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। गुदगुदी ने आंखें खोली। दीदी, झपली वहीं खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी परछाई वापस आ चुकी थी। सुबह हो चुकी थी। सब कुछ फिर से सामान्य लग रहा था। लेकिन जब गुदगुदी ने ध्यान से देखा तो उसने पाया अब उसकी अपनी परछाई थोड़ी फीकी हो गई थी। क्या अब गुदगुदी का समय भी कम होने लगा है? कहानी की सीख। हर समस्या का अंत नहीं होता, कुछ असर पीछे रह जाता है। हिम्मत से लड़ो, लेकिन हर फैसले की कीमत होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल कन्नू टून्स पे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।